तरफ लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई तो दूसरी तरफ अब काशी में लोगों की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल वाराणसी के 80 मोहल्ले में सरकार जगन्नाथ कॉरिडोर का एक नया प्रोजेक्ट ले आई है, जिसके तहत 350 घरों के हटाए जाने का प्रस्ताव यहां पर पेश किया गया है। दरअसल 350 मकानों को हटाने के लिए चिन्हित भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इसी साल फरवरी में काशी के एडीएम कोर्ट ने जगन्नाथ मंदिर के आसपास की 50 एकड़ जमीन को सार्वजनिक घोषित कर दिया और कॉरिडोर के रास्ते में आने वाले मकानों को हटाने का आदेश भी जारी कर दिया था। लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जबकि जमीन पर कई परिवार पीढ़ियों से बसे हुए हैं और रजिस्ट्री तक उन लोगों की हो रखी है। लोगों का आरोप भी है कि कोर्ट में उन्हें पक्ष रखने का उनका मौका नहीं दिया गया और अब लोग हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। एक तरफ बुलडोजर एक्शन, दूसरी तरफ देखिए जहां अवैध निर्माण बताया जा रहा है या सार्वजनिक संपत्ति जिस जगह को घोषित की जा रही है, लोगों का आरोप अपनी जगह है कि उन्हें मौका नहीं दिया गया कोर्ट में अपना पक्ष रखने का। अगर लखनऊ के अकबर नगर में इस तरीके की कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ वाराणसी के 80 के इलाके में भी जगन्नाथ कॉरिडोर को बनाने के नाम पर कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की ओर से 350 मकानों को चिन्हित किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है, आरोप ये लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर भी कार्रवाई हो सकती है, यानी इस इलाके में भी बुलडोजर चल सकता है। और अब इसी बात को कांग्रेस की ओर से भी हवा दी जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बाकायदे ट्वीट करके ये कहा है कि वाराणसी के 80 इलाके में बड़े पैमाने पर बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी चल रही है। तो सवाल इस बात का है कि इस सियासत में कितनी सच्चाई है और इसी सच्चाई को जानने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं वाराणसी के 80 इलाके में। ये पूरा इलाका 80 का जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पर डेवलप किया जाना है। यहाँ पर आप देखिए कि बड़े बड़े जो मकान हैं, रिहायशी मकान हैं, इनमें से कई ऐसे मकान हैं जो लंबे समय से बने हैं, यानी यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहते हैं। इन लोगों का ये कहना है कि अब जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पर इनका आशियाना उजाड़ने की तैयारी की जा रही है और एसडीएम कोर्ट की ओर से बाकायदे एक फैसला भी दिया गया है जिसमें इस पूरी भूमि को सार्वजनिक भूमि घोषित किया गया है। सवाल इस बात का है कि आने वाले दिनों में क्या जगन्नाथ कॉरिडोर और 80 नदी के नाम पर इन जो स्थानीय लोग हैं, जो ये मकाने हैं, इनको जमींदोज किया जाएगा। 1952 से 1954, 1956, 1958 से यहाँ लोग रजिस्ट्री करा के बाकायदे सारे मकानों का कट देते हैं, टैक्स देते हैं, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स, नगर निगम का। मुकदमे में सिर्फ ये कहा गया है कि ये ज़मीन जो है सरकार की है। उसमें कोई आदमी, इसमें एक षड्यंत्र रचा गया है जिसमें सुनील भाई ओझा को ज़मीन दिलाने के नाम पर यहाँ का विधायक, यहाँ के जो है बाहुबली और भाजपा के नेता। डर तो है कि ये सरकार तानाशाही कुछ भी कर सकती है, लेकिन ऊपर वाला ये शिव शंभू की नगरी है, ठीक है। वो विश्वनाथ कॉरिडोर की बात दूसरी थी, उसमें सब किराएदार थे। यहाँ पे लोग कई पुश्तों से रह रहे हैं। बिना हम लोगों को सुने, बिना हम लोगों को कोई मौका दिए, बिना कोई कागज़ देखे उन्होंने निर्णय लिया। तो इसके विरुद्ध हम लोग एसडीएम के यहाँ आदेश था, एसडीएम के यहाँ कोर्ट में गए, उन्होंने पेपर लेने से इनकार कर दिया। तो हाई कोर्ट में हम लोग गए, उसके आदेश से हम लोगों ने फिर रिकॉल पेपर जो सबमिट किया है जिसमें कि कार्रवाई चल रही है।